हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एफडीआई के बारे में। इसका मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यह एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर बिजनेस को कंट्रोल करता है किसी दूसरी कंट्री में रहकर भी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑटो व्यू। और इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि एफडीआई में हुए बदलाव की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ता हूं मैं और आपको यह बताना चाहूँगा कि 18 अप्रैल 2020 को इंडस्ट्री डेवलपमेंट ने एक क्लॉज ऐड किया है एफडीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस में, और यह कहा है कि जिस भी दूसरी कंट्री की लैंड इंडिया के लैंड बॉर्डर से टच करेगी उस कंट्री को इंडिया में एफडीआई के थ्रू इन्वेस्ट करने से पहले भारत सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और इस बदलाव की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे एक हमारी जो लैंड टचिंग कंट्रियाज हैं जैसे चाइना हो गई और आपकी बांग्लादेश हो गई, और सबसे मेजर तो आपकी चाइना ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बैंकिंग, आईटी और टेलीकॉम इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है मार्च 2019 तक, लेकिन ऑटोमोबाइल भी इस लिस्ट में टॉप 10 में आता है। और एफडीआई में आप निवेश 100% तक कर सकते हैं बिना सरकार की मंजूरी लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। रिसेंटली एक स्टडी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि भारत में 2019 फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते एफडीआई के तहत 64.37 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई थी, जिसके तहत अंदाजा लगाया जाता है कि 6.2 बिलियन डॉलर अकेला चाइना ने किया था भारत के अंदर। अभी तक भारत में किए जाने वाले निवेश से टेक्नोलॉजी और आउटपुट में बहुत सुधार देखा गया है, लेकिन अब पहले से कहीं अधिक सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन और ईवीज को सपोर्ट करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। चीनी कंपनियां जैसे BYD ऑटो ने भारत में बहुत लाभ उठाया है भारत की फेम स्कीम्स के द्वारा। फेम स्कीम्स, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े टेंडर लिए हैं BYD ऑटो ने, जिसमें BYD ऑटो इलेक्ट्रिक बसेस सप्लाई करेगी अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट को। BYD ऑटो दुनिया के 7% लिथियम माइंस का हिस्सा रखती है, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान में 1 गीगावाट बैटरी प्रोडक्शन प्लांट चेन्नई में चल रहा है 2015 से। और 1 गीगावाट का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि 1 गीगावाट का मतलब 110 मिलियन LED जलना एक साथ। और 1 हॉर्स इक्वल टू 786 हॉर्स पावर, जो हमारा ऑटोमोबाइल लैंग्वेज में बात करते हैं, तो 1 गीगावाट इक्वल्स टू 1.3 बिलियन हॉर्सेस। तो आप 1.3 बिलियन हॉर्सेस को 1 हॉर्स पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा प्लांट होगा। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा प्लांट होगा चेन्नई में 1 गीगावाट बिजली पैदा करना। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ BYD ऑटो के बारे में। BYD ऑटो क्या है? BYD ऑटो एक सब्सिडाइज्ड कंपनी है जिसको ऑपरेट करता है BYD कोऑपरेशन चाइना से। यह इलेक्ट्रिक ट्रक्स और बसेस में ज़्यादा डील करते हैं। तो अब मैं आपको आगे बता देता हूँ फेम स्कीम्स के बारे में, जिसका मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि BYD ऑटो ने भारत में फेम स्कीम्स के द्वारा बहुत लाभ उठाया है। और नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान है। भारत सरकार ने इस स्कीम को 2015 में लॉन्च किया था इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारा देश जल्दी से जल्दी कन्वर्ट हो सके इलेक्ट्रिफिकेशंस में। क्योंकि 2015 में, जब आप सोच सकते हैं आज से 5 साल पहले इस स्कीम को लॉन्च किया गया, तो 2015, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं इसी के बारे में कि इंडिया में क्या क्या फेम स्कीम्स के तहत फ़र्क पड़ेगा, चाइनीज़ कंपनीज़ को कैसे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन लिया है इनके तहत, क्योंकि ये हमारी कंट्री क्या ये वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो आगे मैं आपसे बात करना चाहूँगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। देखा गया है कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, विशेष रूप से वह आपकी लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर के मामले में। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा चाइना ने टेक्नोलॉजी और रॉ मटेरियल्स उसमें भारी निवेश किया है, और वह अभी भारत की वर्तमान स्थिति का फायदा उठाना चाहता है। आगे मैं बात करता हूँ आपसे कुछ और चाइनीज़ कंपनी जो इंडिया में ऑलरेडी अपनी गाड़ियाँ चला रही हैं किसी थर्ड पार्टी इन्वेस्टर के थ्रू। जैसे अभी SAIC की बात करते हैं हम। ये एक शंघाई ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है। SAIC के तहत MG मोटर एक चाइनीज़ ओन्ड कंपनी है, और इसने FDI के तहत भारत में बहुत लाभ उठाया है।
18 अप्रैल 2020 में एफडीआई के कुछ नियमों में बदलाव की वजह से विदेशी निवेश एफडीआई के तहत मुश्किल हो जाएगा। इसकी वजह से फ्यूचर में आने वाली GWM, जो कि अब की बार 2020 के ऑटो एक्सपो में दिखाई गई थी, जिसका नाम है ग्रेट वॉल मोटर्स, एक चाइनीज ओन्ड कंपनी है जो आपकी SAIC के तहत आती है। और GWM के ऊपर निर्भर छोटी छोटी ऑटो एंसिलरीज, ऑटो स्टार्टअप्स जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने के लिए रेडी थी GWM के लिए, अब वो सारे ही स्टार्टअप्स सीधे इस कंपनी के ऊपर निर्भर होंगे। तो एक बड़ा झटका लग सकता है क्योंकि एफडीआई में इस नियम का बदलाव हुआ है और GWM ऑलरेडी हमारे कंट्री में गुजरात में गवर्नमेंट के थ्रू लैंड एक्वायर कर चुका है, लेकिन अब उसको आगे आने के लिए अब हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उसको गवर्नमेंट से स्ट्रिक्टली परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसके तहत आप समझ ही सकते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको आखिरी में ये बताना चाहता हूँ कि एफडीआई में किए गए नए नियमों के बदलाव को मद्देनजर रखते हुए विदेशी कंपनी द्वारा किए जाने वाले निवेश की आनंद की सवारी यहाँ अंत हो सकती है। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप कुछ इसके तहत कुछ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या किसी भी ऑटोमोबाइल की किसी भी टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपको एक अच्छा सा वीडियो बना के दे सकता हूँ, जिसमें क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी एक्चुअली ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है और मैं लास्ट 7 ईयर से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मैं ऑटोमोबाइल के डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं, जैसे कि BS6 BS4 में क्या बदलाव है और हमें क्या परचेज़ करना चाहिए, तो इस बारे में अगर आप कुछ भी ऐसा चाहते हैं, वैसे तो मैं आगे अपना एक वीडियो बनाऊंगा ही BS6 और BS4 के डिफरेंसेस क्या हैं। और अभी जो हमारा बजट आया था उसमें हमारी ऑटो इंडस्ट्री सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने क्या क्या प्रपोजल्स रखे थे गवर्नमेंट के सामने और गवर्नमेंट ने क्या क्या रिजेक्शंस दिए हैं, मैं उसके बारे में भी अपना एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, नमस्कार।